नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आज दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है किसी साधक ने किया था कि भैया मेरे पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, जॉब बहुत अच्छी करता हूँ और ऑस्ट्रेलिया में वेल सेटल्ड हूँ, वाइफ है, फैमिली है, दो बच्चे हैं मेरे, एक बिटिया है, एक बेटा है, मम्मी पापा इंडिया में बहुत अच्छे से रहते हैं मुंबई में। और फिर भी जो है मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं जब बैठता हूँ तो मेरा मन हमेशा चलता रहता है और मेरे को ये समझ नहीं आता कि मैं अब क्या करूँ। 43 ईयर्स की एज है और मैंने इतना पैसा कमा लिया कि बस अब मैं रिटायरमेंट लेने की सोच रहा हूँ। और घर भी है मेरा ऑस्ट्रेलिया में, 2 घर मैंने रेंट पे दे रखे हैं और इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, मगर मैं कहीं भी खुश नहीं हूँ। मुझे ये दुनिया बिल्कुल बेकार लग रही है, कुछ मजा नहीं आ रहा, एक खालीपन है। मेडिटेशन करता था, मेडिटेशन बहुत सारे लोगों की मैंने यूट्यूब से देख देख के, और मेरा माइंड और ज्यादा डिप्रेशन में चला गया मेडिटेशन करने की वजह से। तो कितनी कमाल की बात है। अब आप लोगों को समझना क्या है कि इस लेवल के लोग अगर डिप्रेशन में जा सकते हैं तो आप क्यों नहीं जा सकते। ये जो माइंड की जो एक स्टेट है ना, इसके बारे में 99% लोगों को शायद पता ही नहीं है कि ये चीज होती क्यों है। जिस दिन अगर आपको इसके बारे में पता चलेगा, आप थोड़ा सा भी इसको समझने की कोशिश करोगे, ये जब तक आप अपनी सेल्फ पे काम नहीं करते ना, तब तक आपको पता नहीं चलता कि ये सब क्यों होता है। इंसान के साथ एक चीज है दोस्तों, अगर आप आज इसको समझ लो तो आपका आधा दुख अभी समाप्त हो जाएगा इस बात को समझने भर से। होता क्या है, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, यानी कि जब वो अपने करियर की शुरुआत कर रहा होता है, जब वो स्कूल में होता है या कॉलेज में होता है, उस समय वो सोच रहा होता है कि मैंने अब क्या करना है। एक जीवन जब चढ़ान पर होता है, जीवन जब अपनी संसार को खोज रहा होता है, संसार में खुशियां खोज रहा होता है, तो उस वक्त वो व्यक्ति जो होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, मेरे साथ भी ये सब सिचुएशंस आई थी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता कि जो इस लेवल पे आकर के उसको लाइफ में कुछ मजा ना आए, कुछ भी वो शांत होकर के आनंदित होकर के बैठ जाए। तभी कोई व्यक्ति ध्यान की ओर चलता है और गुरुओं की तरफ भागता है, कुछ समझना चाहता है, जब उसका मन अंदर से परेशान होता है, नहीं तो उसको बात समझ में नहीं आती है। होता क्या है, अक्सर जब व्यक्ति का वो दौर होता है तो उस समय पर उसके अंदर एक चाह होती है कि एक टारगेट सेट होता है कि मैंने अपनी लाइफ में ये चीज प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा माइंड है, हमारा मन है अंदर से, ये जो चीजें हैं, ये उस वक्त आपको एक जीने की चाह दे करके आपको उस रेस में भगा रही होती है और आप पूरी तरह से बेहोश होते हो अपनी एक्चुअल कॉन्शियसनेस को लेकर के। आपको पता ही नहीं होता कि हम आत्मा भी कहीं होती होगी। जब हमें कोई व्यक्ति आसपास का कोई मरने लगता है, तो हमें, जब हम लोगों के साथ जब कोई बुरी घटना होती है, तो तब हमें थोड़ा सा होश आता है कि यार ये कैसे हुआ, अच्छा भला इंसान था अभी चला गया। तो फिर हम मृत्यु के बारे में थोड़ा सा सोचने लगते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो जब व्यक्ति अपने जीवन की चढ़ान पर होता है, अभी करियर की स्टार्टिंग कर रहा होता है, तो 50-60 साल तक तो बेचारे को पता भी नहीं चलता कि जीवन में कुछ और भी पाना था। आजकल लोग बहुत समझदार हो गए, जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो फाइनेंशियली अपनी लाइफ में इतने सिक्योर हो गए कि उन्होंने अपनी आत्मा के बारे में सोचने की कोशिश की। अगर एक किसी गरीब व्यक्ति को कहो कि भाई तू अपनी आत्मा के बारे में कब सोचेगा, वो कहेगा भैया मैं अपने बच्चों को रोटी खिलाऊं, अपना पेट भरूं, या मैं अपनी आत्मा के बारे में सोचूं, मुझे कोई मतलब नहीं है आत्मा से। रात को भूखा सोया हूं मैं, तो मैं कहां से आत्मा के बारे में सोचूंगा। तो सोच सकते हो कि ध्यान साधना भी आज के जीवन में जो सिर्फ जो है एक जो अच्छी क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं या अपर मिडिल क्लास के लोग हैं या रिच लोग हैं, वही इस चीजों के लिए समय दे सकते हैं। गरीब व्यक्ति तो इन चीजों में समय भी नहीं दे सकता। तो जो लोग साधना कर रहे हैं, आप खुद सोचो कि कितने भाग्य हैं आप लोगों के कि आप लोग साधना ध्यान योग में समय दे पाते हो। तो होता क्या है दोस्तों, जब एक इंसान के माइंड में कुछ टारगेट होता है, मस्तिष्क का एक सीधा सा सिद्धांत है। अगर मैं वैज्ञानिकों की बात करूं, साइंस की बात करूं इसके पीछे, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं हर चीज में साइंस जरूर खोजता था। और जो भी मेरे जीवन में मैंने जितना भी रिसर्च किया, जो भी मैंने एक्सपर्ट्स को समझा, गुरुओं को समझा इन चीजों के ऊपर,
जो माइंड के एक्सपर्ट्स थे मैं उनको बहुत सुनता था। तो वो एक चीज बताते थे कि हमारा जो दिमाग है ना, ये हमेशा कुछ केमिकल्स निकालता रहता है। सेरोटोनिन करके एक केमिकल होता है, खुशी का केमिकल है, वो हमारा माइंड से रेडिएट होता है, निकलता है अंदर से। तो हमें अच्छा फील होता है जब हम कोई चीज को पाना चाहते हैं। तो जब हम उसके ख्यालों में होते हैं, जब हम उसकी इमेजिनेशंस में होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि हमें लग रहा होता है कि ये चीज मुझे मिल जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मिल जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जब वो चीज आपको मिल जाती है तो फिर आपको इंस्टेंटली बहुत बड़ी खुशी होती है। मेरे को याद है कि एक समय पर मेरे पास बाइक नहीं थी, तो बाइक मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा जुनून बन गई थी कि कब मुझे बाइक मिलेगी। तो मैं 5-7 साल अपने पापा के आगे रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। मेरे पापा की इतना सिस्टम ही नहीं था कि वो मुझे बाइक लेके दे सकें। तो धीरे धीरे करते करते जब मैं 12th में आया, 12th के बाद मैंने अपने पढ़ाई वगैरह छोड़ करके और मैं जो है अपने बिजनेस में आ गया। फिर मैंने अपना धीरे धीरे मेहनत की और 2000 रुपये पर मंथ की मैंने EMI बनवा करके अपनी जिंदगी की पहली बाइक खरीदी। और वो मैं बाइक नहीं खरीद के आया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने 5 स्टार होटल खरीद लिया। सच मानना, एक बच्चे के लिए जो अपनी इनकम से लेकर के बाइक आता है, तो उससे आप में से कितने ही लोगों ने लिया होगा फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ, जो आपका बचपन का सपना रहा होगा। मुझे बाइक भी पेरेंट्स से नहीं मिल पाई थी, तो जब मैंने अपने जीवन में ली तो मुझे इतनी खुशी हुई। तो जो कमाल का सेरोटोनिन मैं कहता हूँ रिलीज हुआ होगा माइंड से। मुझे उस समय नहीं पता था कि ये सब चीजें भी होती होंगी। मगर उसके बाद फिर मैंने कार की इच्छा की। कार के बाद मैंने बिजनेस को बढ़ाने की इच्छा की, अपना नाम पाने की इच्छा की, कुछ अलग अलग टैलेंट्स, कुछ सच्चाई, ईश्वर, सेल्फ रियलाइजेशन, ये सब क्या है, स्पिरिचुअलिटी, इस सब की इच्छा करता गया और आगे बढ़ता गया। क्या होता है, जब हमारे भीतर कोई चीज की चाह होती है, किसी चीज को करने की जब विल होती है, तो हमारे अंदर जीवन होता है, हमारे अंदर प्राण होते हैं, हमारे अंदर अग्नि होती है उस चीज को करने के लिए। और जब अब सब कुछ आपका, जब सारी इच्छाएं जब पूरी हो जाती हैं, तो व्यक्ति खाली होकर के बैठ जाता है। उस टाइम उसको ये समझ नहीं आता कि अब मैं व्हाट नेक्स्ट, अब मैं क्या करूं। तो उस समय वो जो माइंड होता है वो परेशान होने लगता है। अब जैसे इस व्यक्ति के साथ हुआ, ये जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से फोन किया, तो इनके साथ यही प्रॉब्लम हो रही है कि सब कुछ तो है, अब इनको और कुछ करने की इच्छा फील ही नहीं हो रही है। तो अभी मैंने इनको कहा कि बच्चों के लिए आप सोचो, तो कहते हैं कि बच्चों के लिए मैंने इतना जोड़ दिया गुरुजी कि मेरे को अब जरूरत ही नहीं है और कुछ करने की। वो सारी उम्र काम भी ना करें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मगर हमारे ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर ऐसा चलता है कि बच्चे जो है शुरू से ही काम करने लगते हैं। तो आप सोचो कि ये स्थिति अब कैसे आएगी। यही स्थिति है जिसमें मैं कहता हूं यहाँ पर साधना के लिए और ध्यान योग की जरूरत पड़ती है। और ध्यान को अगर गलत तरीके से किया, गलत विधि आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आपके लिए कौन सी विधि है, सेपरेट सेपरेट अलग अलग टेक्निक्स आपको करनी पड़ेंगी यहाँ पर। और हमारी बहुत सारी टेक्निक्स हैं हर व्यक्ति के लिए कि वो उसको क्या जरूरत है, उसको किस चीज को करना है जिससे कि उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर आपने ऐसी स्थिति में आपने श्वास पर ध्यान लगा लिया या मृत्यु ध्यान टाइप के ध्यान कर लिए, योग निद्रा जैसे ध्यान करने लगे, तो आप बुरी तरह से डिप्रेशन में जाने वाले हो। आपको इस तरीके के ध्यान करने ही नहीं है। यही मिस्टेक सारे लोग करते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तो ध्यान करने आया था खुश रहने के लिए, और ये तो उल्टा हो गया, मैं तो उल्टा दुखी हो गया हूं, मुझे तो ध्यान से फ्री होना है, मुझे मुक्त होना है, मेरी ये कुंडलिनी को बिठा दो। इतने लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि गुरुजी इसको शांत कर दो, जो मर्जी ले लो। बेटा, ना तो कोई जगा सकता है ना कोई शांत कर सकता है, गुरु सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता है। जो गुरु के पास थोड़ी बहुत अपनी एनर्जी है, उससे शक्तिपात दे करके आपकी हेल्प कर सकता है कुंडलिनी को एक्टिव करने में। जो चीज आपको 20 साल लगेंगे करने में, वो चीज गुरु की सपोर्ट में जब आप गुरु के अंडर रह करके साधना करते हो, तो 10 दिन में, महीने में, 15 दिन में वो काम हो जाता है। बस इतना ही फर्क होता है। उसके बाद आपको सारा कुछ गुरु से समझना पड़ता है कि अब मुझे क्या करना है। ऐसे ऐसे भी साधक होते हैं जो 6-6 महीने से साधना कर रहे हैं, कुंडलिनी बिल्कुल अपनी जगह से मूव तक नहीं हुई, अंदर कोई वाइब्रेशन ही फील नहीं होता उनको बॉडी के। तो जिनको होता है वो लोग सोचते हैं यार ये तो बड़ी हैरानी की बात है, इनको कैसे नहीं हो रहा, हमें तो 1 मिनट में हो गया। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ यही होता है प्रारब्ध, जो पिछले जन्मों की जो आपकी तपस्या की हुई होती है, तो वो भी यहाँ पर काम करती है। ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड में आज आपने सोचा और कल कुंडलिनी एक्टिव हो जाएगी। बड़े भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनकी 1 दिन में ऐसी कृपा जिनको हो जाती है गुरु की, तो समझो बहुत बड़ी बात होती है उन लोगों के लिए। और वो
उनको सहज ऐसे मिल जाता है। तो वही मैं अभी जो बात कह रहा था ना, कोई चीज को पाने का जब आग होती है अंदर, तो जब वो चीज मिलती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और अगर सहज गुरु ने उठा के दे दिया तो उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। होता ही ऐसे, और हर एक छोटी छोटी चीज के लिए भी ऐसे होता है। आपने घर से अपने पेरेंट्स से कोई चीज मांग के देख लो, छोटे बच्चे हैं, बड़ी बड़ी डिमांड्स कर देते हैं। और जब बहुत मुश्किल से पापा कहते हैं बेटा फर्स्ट आएगा तो मैं नया लैपटॉप लेके दूंगा, अब वो फर्स्ट आने के लिए जो वो मेहनत करेगा बच्चा, और जब जिस दिन अगर वो सेकंड आ गया, फर्स्ट नहीं आया, तो पापा उसको एक बार और बोल दें कि बेटा नहीं इस बार तो नहीं मिलेगा, अगली बार फर्स्ट आकर के दिखाओ, तब मैं आपको लैपटॉप दूंगा। तो फिर बच्चा और मेहनत करता है। बच्चे के अंदर से उदास होता है, पर अंदर एक मोटिवेशन भी होती है कि नहीं इस बार मेरी गलती हो गई थी, 2-3 नंबर से मैं क्यों रह गया। तो अगली बार बच्चा और ज्यादा मेहनत करता है, और जिस दिन उसको लैपटॉप मिलता है, जिस दिन वो फर्स्ट आता है, तो आप उसकी सोच की, उसकी खुशी का अंदाजा लगा लो। और वहां पर उस बच्चे को छोड़ नहीं देना चाहिए, वहां उस बच्चे को नया टारगेट देना चाहिए। आपको सारे लोग ये सिखाते हैं कि बच्चों को दिमाग में फीड नहीं करना चाहिए कि तुझे ये बनना है। फीड बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मगर बच्चों को कुछ लक्ष्य होना चाहिए। बच्चों को अपना लक्ष्य खुद निर्धारित करने दो कि बच्चा तू क्या करना चाहता है जीवन में, उसको लक्ष्य खुद चुनने दो। उसको चुनने के लिए उसकी मदद करो कि ये चीज अच्छी है बेटा, ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, जो आपने अपने जीवन में देखा। और अगर आप अनपढ़ हो या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो या बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, तो ऐसे में आप, आजकल बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं जो करियर एक्सपर्ट्स होते हैं, आप उनकी सलाह लेकर अपने बच्चों को बताओ। और बच्चे भी आजकल बहुत समझदार हैं, मगर कितने ही बच्चे इसलिए कंफ्यूज हैं, उनको ये नहीं पता कि +2 के बाद अब मुझे करना क्या है। बहुत सारे बच्चे इन चीजों में कंफ्यूज होते हैं इंडिया में। उनको ये पता है कि आगे BCom M.Com करके CA बन के कुछ नहीं मिल रहा है। आज भारत की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है। पकोड़े वाला, चाय पकोड़े वाला ज्यादा पैसे कमा रहा है, और एक अच्छी कंपनी में जॉब करने वाले को बेचारे को कुछ नहीं मिल रहा है। बैंक में लोग 10-10, 12-12 हजार की सैलरी में धक्के खा रहे हैं। ये तो भारत की हालत है इस वक्त। तो ऐसे में आप लोग कहाँ कुछ बड़ा निर्णय ले पाओगे। आपको चाहिए कुछ स्पेशल, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स जो बिल्कुल हटके होंगे। उसके लिए आजकल गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं कहता हूँ भारत में कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको अपने बच्चों के लिए खुद ही एफर्ट करना पड़ेगा, खुद ही उनको जो है कुछ नया सिखाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और जितना हो सकता है उनको बुक्स रीडिंग की आदत डालो, वो ज़्यादा वीडियोस एक्सप्लोर करें, इंटरनेट पे अवेलेबल रहें। और जितना ज़्यादा वो एक्सपर्ट्स को सुनेंगे, उतनी ज़्यादा उनकी ग्रोथ होने वाली आने वाले टाइम में, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो उनके काम आने वाली। अगर उनके अंदर जीने की कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं होगा, कोई चाह नहीं होगी, तो उनका माइंड जो है उनको कभी भी कुछ करने नहीं देगा। और 40-42 की एज में फिर वो जा करके कहेंगे कि मैं परेशान हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे अब क्या करना है। और मेडिटेशन आज हर बच्चे का अधिकार है। आज के टाइम में अगर हम 10 लाख रुपए किसी कोर्स के लिए बच्चे की फीस भर सकते हैं, तो क्या हम छोटी सी मेडिटेशन के लिए बच्चे की लाइफ टाइम, बच्चे की विकास के लिए हम खर्च नहीं कर सकते कि बच्चे की लाइफ जो है वो आगे से ग्रो करे। क्योंकि कोई भी इंसान होगा जो आपके बच्चे को सिखाएगा, तो उसको समय भी लगाएगा और वो मेहनत भी लगाएगा, और आपके बच्चे का लाभ होने वाला है अल्टरनेटली, है ना। तो आप अगर बच्चों को शुरू से उन चीजों के लिए ट्रेन करोगे, तो बच्चे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। और ये आपका सारा का सारी खुशियां फिर लौट करके आपके पास ही वापस आने वाली है, कहीं और नहीं जाने वाली। अगर इतने लेवल के अमीर अमीर व्यक्ति अगर 40-45 साल की उम्र में ये बोलेंगे कि मेरे पास करने को कुछ बचा ही नहीं है, मैं हताश होकर बैठा हूं यहाँ पे, ऐसा मन कर रहा है कि मैं मर जाऊं, तो आप सोचो ऐसी जिंदगी का क्या लाभ। ये 2 कौड़ी की जिंदगी है, ये पैसा किसी काम का नहीं है अगर आप अंदर से हैप्पी नहीं हो। और जिंदगी में अगर कोई बहुत बड़ा लक्ष्य बनाया था, चाहे वो कोई आपका रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, या कोई बिजनेस क्यों ना हो, कोई जॉब क्यों ना, अगर किसी कारण उसमें सफलता नहीं मिली है, तो इस पॉइंट को भी आपको समझना है कि कुछ ना कुछ और आपको हिम्मत रखनी है। अपने बच्चों को वो चाह देनी है कि कोई बात नहीं, अगर एक चीज में विफल हो गए हैं तो दुनिया में और भी उम्मीद है जीने की। अगर एक उम्मीद टूट गई है तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं। कई बार हम रोड पे जाते हैं, आगे रास्ता बंद होता है, तो सब्स्टिट्यूट रास्ते होते हैं ना, वहां से निकल के पहुंचने का जिसने सोच लिया तो वो पहुंच ही जाएगा। अभी हमने देखा किसान आंदोलन में पूरा GT रोड बंद था, 5 घंटे का ट्रैवल करके मैं दिल्ली पहुंचता था, जो मेरा सिर्फ 1.5 घंटे का रास्ता था, पर मेरा पहुंचना इतना जरूरी होता था
कि मैं जाता ही था, किसी एनी हाउ में वहां पर पहुंचता ही था, क्योंकि मेरे सेशंस होते थे, मेरा काम होता था। मुझे ये होता था कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा भी नुकसान होगा और मेरे साथियों का भी लॉस होगा, तो मैं पहुंचता ही था। संकल्प होना चाहिए कि मुझे जाना है, रास्ता फिर कितना भी लंबा तय करना पड़े, इंसान जरूर पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो की जानकारी आपको आई होप समझ आई होगी। ये जो अपने माइंड को एक लक्ष्य देने वाली बात है, ये आपको फीड कर लेनी है अपने दिमाग के अंदर, और इसको कभी खाली नहीं रखना। लोग आपको कहते हैं कि माइंड को खाली छोड़ दो, खाली छोड़ करके तो पागल हो जाओगे, कुछ बचेगा ही नहीं जीवन में करने के लिए। वो 100 साल पहले वाला सिद्धांत आज फॉलो नहीं हो सकता। आज दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है। ध्यान करना है, साधना तब है आपकी जब आप दुनिया में भी कामयाब हो और भीतर से भी कामयाब हो, तब जीवन आपका सार्थक हुआ। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में फिर। नमः शिवाय।